किहर सिंह जी सुनकर अवाक रह गए कि किसने करा दी होगी कमरे की 3 दिन पूर्व ही बुकिंग। बाबा जी के सिवा कौन हो सकता है। तब दूसरे दिन इन्होंने तैयारियां करके अपनी पत्नी तथा भतीजे के साथ लड़के को अलीगढ़ भेज दिया और अलीगढ़ पहुंचने पर स्टेशन में जिस व्यक्ति ने इन लोगों को रिसीव किया वे स्वयं डॉक्टर मोहन लाल थे, जो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पहले अपने घर ले गए, इन्हें स्नान आदि से निवृत्त करा, भरपेट नाश्ता कराया और तब अस्पताल ले गए। कौन प्रेरित कर रहा था अलीगढ़ के मशहूर व्यस्त डॉक्टर मोहन लाल को कि अपने मरीज को स्वयं स्टेशन से घर ले जाकर खातिर तवाजो कर अस्पताल ले जाए। 1 हफ्ते तक लड़के की आंख पर 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च होता रहा। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, पर एक डॉक्टर शुक्ला जी ने ऑपरेशन कर डालने की हिम्मत कर दी कि इस पार या उस पार। लड़के की आंख तो वैसे भी जा चुकी थी, परंतु ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 बारीक टुकड़े तब भी बने रहे आंख के भीतर, जो अब आंख का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें निकालने का एक ही तरीका था, आंख को ही निकाल दिया जाए। लड़के की आंख में पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया। शर्मा जी को फोन में सूचित कर दिया गया, सॉरी के साथ। जब आंख की पट्टी खुली तो लड़के को दिखाई तो देने लगा कुछ कुछ, पर हर चीज की 20-22 आकृतियां ही नजर आती थी। वह न किसी चीज को और न किसी व्यक्ति को ठीक से पहचान सकता था। आंख में धसे ये 20-22 कांच के टुकड़े आंख के ही 20-22 लेंस बन चुके थे। किहर सिंह हताश होकर लड़के को एक और बाबा के पास ले गए, अपने परिवार के सदस्यों की राय पर, जो सब के सब उन्हीं बाबा के तो परम भक्त थे, परंतु महाराज जी से विरोध रखते थे। उन संत बाबा ने राय दी कि बच्चा, चांद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज चांद की तरफ देखकर देखा करे। यह भी किया गया, पर लड़का 20-22 चांद, 20-22 उंगलियां और 20-22 आकृतियां देखता रहा। किहर सिंह जी मन मारकर बैठ गए। और तब एक दिन फरवरी माह में ऑफिस जाते वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बज उठी। उधर से बाबा जी बोल रहे थे, किहर सिंह क्या कर रहा है, यहां आ जा, लल्लू दादा घर, मैं वहीं हूं। और लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते वक्त लड़का दिख गया। प्रभु प्रेरित लड़के को भी गाड़ी में बिठा लिया। लल्लू दादा के घर पहुंचे, महाराज जी को प्रणाम किया, पर लड़के ने नहीं किया, हाथ तक नहीं जोड़े, खड़ा रहा केवल। और तभी बाबा जी ने खींच लिया लड़के को अपने पास, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को अपनी तर्जनी से दबाकर छोड़ दिया। और तब किहर सिंह जी से कहा, अब तू जा, अपना काम कर। मनी मन किहर सिंह को रोज व्याप गया कि इतनी दूर बुलाया और मिनटों में रुखसत कर दिया। बुलाए क्यों था तब? वे लखनऊ लौट आए, बात आई गई हो गई। तब 6-7 दिन बाद एक दिन उन्होंने बड़े विस्मय से देखा कि लड़का एक किताब लिए बड़े गौर से उसे देख रहा है। पूछने पर कि क्या कर रहे हो, लड़के ने कहा, पढ़ रहा हूं। और किताब से पढ़कर उन्हें भी सुना दिया। कहां गई वे 20-22 आकृतियां, जबकि आज के दिन भी कांच के वे 20-22 टुकड़े लड़के की आंख में ज्यों के त्यों बने हैं। डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहन लाल दोनों ने ही यह अचंभा सुनकर पुनः लड़के की आंख का परीक्षण किया और कांच के टुकड़ों को यथावत पाया वहां। डॉक्टर मेहरा ने तो लड़के की आंख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कह दिया कि यह तो केवल दैवी कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं। और डॉक्टर मोहन लाल ने शर्मा जी से कहा, कौन है ये नीब करौरी बाबा? मैंने तो कभी देखा नहीं उन्हें, पर मेरे पास वे जब तब आंखों के मरीजों को भेजते रहते हैं।
लड़के ने बाद में अपनी एमए तक की पढ़ाई सदा ऊंची श्रेणी लाकर पूरी की। महाराज जी के भगत श्री ओंकार सिंह जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा महाराज उसी की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह मुंह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे अंधेरे में ही शौचादि से निपट ले। कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के बाद एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें एक काले नाग ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा महाराज उसी की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह मुंह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे अंधेरे में ही शौचादि से निपट ले।